Hello everyone and welcome to the session on syllogism based on the new pattern. I am Shrikant Zado and this session is brought to you by Celestant team, and this is my Twitter handle. You can use that to give feedback. To begin with, we need to understand the fundamental idea of syllogism. Okay, इसका मतलब कि शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके सिलोजिज्म के कंसेप्ट क्लियर है वही है वीडियो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जिनके सिलोजिज्म के कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए हम जल्द ही सिलोजिज्म के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेके आएंगे। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, सो मतलब आप कोई वीडियो मिस ना करें। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन सिलोजिज्म न्यू पैटर्न। सो ये हमारा सिलोजिज्म का पहला क्वेश्चन है। नए पैटर्न के बेस पे ये क्वेश्चन हमने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नया पैटर्न का क्वेश्चन है क्या, ये आपको बता दूं। पहले पैटर्न में जैसे हमें स्टेटमेंट्स दिए होते थे, उसके नीचे कुछ कंक्लूजन्स दिए होते थे, और कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है या फिर जो कंक्लूजन नहीं फॉलो होता है, डोंट फॉलो, डजंट फॉलो और फॉलोज, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन अब जो नया पैटर्न हमें एग्ज़ाम में देखा हमने, जैसे IBPS PO की एग्ज़ाम में देखा, IBPS PO मेंस में देखा हमने, सबसे उसके पहले तो SBI PO मेंस में देखा था, उसके बाद में IBPS PO मेंस में देखा, फिर IBPS क्लर्क मेंस में देखा, और उसके चलते सिमिलरली हमने IBPS SO में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में, मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके ये क्वेश्चन आपके लिए लाया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ के लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग था वो ऐसा था कि हमें दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं और वो दोनों भी कंक्लूजन्स ट्रू हो, या उसका मतलब कि दोनों कंक्लूजन्स फॉलो होते हैं, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट हमारे ऑप्शंस में है, और वो स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमारे दोनों कंक्लूजन्स ट्रू साबित होते हो, वो स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप सॉल्व करो, तो आप किस मेथड से जाएंगे? डेफिनेटली ऑफकोर्स आप इन सभी स्टेटमेंट्स के डायग्राम बनाओगे तो इससे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम सभी स्टेटमेंट्स के डायग्राम बनाएंगे तो हमें 2 या 2.5 मिनट लग जाएंगे, तो फिर वो तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है बैंक एग्जाम्स में, ठीक है। आपका टाइम तो आप ही को बचाना है। तो इसीलिए हमने आपके लिए ये ट्रिक लाई है, एलिमिनेशन टेक्निक हम जिसे कह सकते हैं। एक एक कंक्लूजन से हम कुछ स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करते जाएंगे और जो बचेंगे उनके फिर डायग्राम्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक 15-20 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने अच्छे से ये इसका जो बेसिक्स समझ लिया तो, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फिर हमारे ये दोनों कंक्लूजन है, दोनों भी कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए? ट्रू। अगर दोनों ट्रू होते तो वही स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंक्लूजन वाइज और ऑप्शन वाइज। तो सबसे पहले हम ये नो फ्रूट इज स्वीट का कंक्लूजन लेंगे। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी की केस है, तो इससे हम नहीं जाएंगे, हम नो फ्रूट इज स्वीट इसको पहले ट्राई करते हैं। मतलब कंक्लूजन में अगर निगेटिव आया है, निगेटिव कंक्लूजन आया है हमारा एक, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट में कहीं तो निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब जिससे हमारा कंक्लूजन फॉलो हो, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे फिर से ऑल है, मतलब यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नो मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे। अभी फिलहाल तो हम नो फ्रूट इज स्वीट ये इस कंक्लूजन के लिए हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे देखते हैं सम, ऑल, सम, मतलब यहाँ पे भी निगेटिव स्टेटमेंट हमें नज़र नहीं आया, तो ये हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर निगेटिव स्टेटमेंट आता है तो ही कंक्लूजन में निगेटिव स्टेटमेंट फॉलो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और एल्स तो कोई चांस होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी निगेटिव आया है, यहाँ पे भी निगेटिव स्टेटमेंट हमारा आया है, ठीक है। तो एक ही कंक्लूजन से हमने 2 ऑप्शन काट दिए हैं, मतलब अपने पास हमारे पास अभी बचे हैं 3 ऑप्शंस, ओके। तो अभी 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो 3 में से अभी फिर भी हम 3 के डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं सम एप्पल्स आर फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी। इससे कुछ एलिमिनेट होता है क्या? यहाँ पे देखिए सम फ्रूट्स आर एप्पल्स दिया है, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स दिया है ना यहाँ पे, ओके। तो सम फ्रूट्स आर एप्पल्स मतलब सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ये जो हमारा कंक्लूजन ये सही हो जाएगा, लेकिन सम यहाँ तक सही होगा, सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ओके। लेकिन सम एप्पल्स आर फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम एप्पल्स आर फ्रूट्स ये 100% ट्रूथ हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा,
और जो हमारा 100% ट्रूथ होता है उसको अगर हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं तो वो फॉलो नहीं होता। तो इसी स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ये भी कंक्लूजन हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ दो बचे, ये डी और ई, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं सिर्फ। तो अभी इसमें देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें लास्ट में मुझे यहाँ पे नो फ्रूट इज स्वीट नज़र आ रहा है। ऑल फ्रूट्स आर बिटर, सम बिटर और एप्पल्स, ऑल फ्रूट्स आर बिटर, सम बिटर और एप्पल्स एंड नो बिटर इज स्वीट। मतलब इसको हमें चेक ही करना पड़ेगा, इतना तो हम लॉजिक नहीं लगा सकते हैं बिना डायग्राम बनाए, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। और ये रीड करते समय मुझे ये नज़र आया कि नो फ्रूट इज स्वीट जो है, ये देखिए नो फ्रूट इज स्वीट। अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए नो फ्रूट इज स्वीट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया रीस्टेटमेंट। तो रीस्टेटमेंट तो फॉलो नहीं होता, नो फ्रूट इज स्वीट ये, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और वो है ऑप्शन डी। ओके, तो ठीक है, अभी हमें डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए पांचों भी स्टेटमेंट्स में से 4 स्टेटमेंट्स हमने एलिमिनेट कर दिए विदाउट कोई डायग्राम बनाए। एक भी डायग्राम हमने नहीं बनाया है और 4 ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। अगर 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन डी हमारा 100% जो है ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ए एंड डी, बी एंड सी, ए आइदर सी और डी, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर डी है। फिर भी आपके लिए मैं इसके डायग्राम बना देता हूँ और इसको चेक कर लेंगे हम कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर बिटर, तो ये बन गई ये फ्रूट्स। ओके, ऑल फ्रूट्स आर बिटर, ओके, ये बन गया बिटर। ओके, और सम बिटर आर एप्पल्स, तो यहाँ पे सम बिटर आर एप्पल्स बना देंगे हम। ओके, और नो बिटर इज स्वीट, यहाँ पे नो बिटर इज स्वीट, इसको बना देंगे नो बिटर इज स्वीट। देखते अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन्स फॉलो होते हैं कि नहीं होते। देखिए सबसे पहले तो सम एप्पल्स आर फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी। ये देखिए एप्पल कहाँ पे है, यहाँ पे एप्पल है और फ्रूट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो एप्पल्स में और फ्रूट्स में कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, सम का भी नहीं बनता है, नो का भी नहीं बनता है और ऑल का भी नहीं। मतलब तीनों रिलेशंस हमारे इसमें बनते नहीं है। मतलब क्या क्या मतलब हुआ कि उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है। अगर कोई रिलेशन बनता भी है तो वो हमें नहीं पता। ओके, हमें डायग्राम से तो उनमें कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है तो हम नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो तो कोई भी पॉसिबिलिटी उसमें ट्रूथ होनी चाहिए। जैसे सम एप्पल्स आर फ्रूट्स हम कहेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, इज ए पॉसिबिलिटी का है ना उन्हें। सम एप्पल्स आर फ्रूट्स इज ए पॉसिबिलिटी का है, मतलब ऐसा होने की संभावना है। तो संभावना तो यहाँ पे सही हो जाएगी। तो मतलब पहला जो कंक्लूजन है ट्रू हो गया। अब नो फ्रूट इज स्वीट दिखते हैं, तो देखिए फ्रूट है यहाँ पे बिटर के अंदर है और बिटर और स्वीट का जो है नो का रिलेशन है। ओके, बिटर और स्वीट का जो है नो का रिलेशन है, तो ऑब्वियसली फ्रूट्स और स्वीट का भी जो है नो का रिलेशन बन जाना है, क्योंकि ऑल फ्रूट्स आर बिटर, फ्रूट्स बिटर के अंदर है और बिटर अगर स्वीट में नहीं जा सकता तो फ्रूट्स की तो आने के कोई चांसेस है ही नहीं। मतलब सेकंड वन भी फॉलो हो रहा है। तो मतलब ये जो आंसर है हमारा डी, ये डेफिनेटली फॉलो होता है। तो ये हमारा आंसर है। देखिए एक भी डायग्राम बनाए बिना हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये डायग्राम बनाई। ठीक है, अब ये देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और इसको मैं आप ही की तरफ से सॉल्व करके लूँगा। इसका आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए। तो मैं अभी तो सिर्फ आपको एक ट्रिक इसके लिए बता दूंगा कि देखिए इसमें सम फ्रेंड्स आर मेन जो है एक कंक्लूजन हमारे पास है, और दूसरा कंक्लूजन जो है सम फ्रेंड्स आर डेफिनेटली नॉट वंडरफुल। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा आ गया है। ठीक है, तो यही ये जो है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो यही आपका क्लू है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए। और अभी ऊपर यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में आपको एक पोल क्वेश्चन नज़र आएगी, उसको आपको आंसर करना है। वो पोल क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए होगा, उसको आपको आंसर करना है 8 सेकेंड्स में, 8 सेकेंड्स में उसको आपको आंसर करना है। तो मैं आपको 8 सेकेंड का टाइम दूंगा ब्लैंक, तो 8 सेकेंड में उसको आप आंसर करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, स्टॉप।
तो 8 सेकंड्स का टाइम आपका हो गया है। तो ये शायद आपके लिए कुछ कम टाइम था। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप इसका आंसर जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जल्दी से जल्द इसका आंसर फाइंड करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके लिए ट्रिक। मैंने आपको क्लू दिया था कि यहाँ पे जो है नेगेटिव स्टेटमेंट आया है। तो देखते हैं, फर्स्ट देखिए, अभी देखिए 8 सेकंड में आपको कैसा सॉल्व करना था, कैसे आप इसको अप्रोच करोगे न्यू पैटर्न का सिलोजिज्म, ठीक है। देखिए सम, ओके, सम दैट मीन्स ऑल आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव। सो इसमें जो है सभी सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव है, तो ये तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखेंगे ऑल ऑल ऑल, ये देखो ये भी नहीं है आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें नो आया है, तो इसको अभी फिलहाल हम रखेंगे। इसमें भी नो आया है, देखिए ऑल ऑल सम, ई, ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें भी सभी आए जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस आए हैं, तो ये भी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 3 ऑप्शन हम रीड करके, सिर्फ रीड करके एक ही नज़र में हम उनको एलिमिनेट कर सकते थे। अब देखते हैं ये 2 ऑप्शंस जो है हमारे, तो ये 2 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा सही आएगा, और अगर वो गलत आता है हम इसमें से एक सॉल्व करने को स्टार्ट करेंगे, और वो अगर गलत आता है तो फिर दूसरा वाला आंसर टिक कर देंगे, मतलब एक ही डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पहला ये सी लूँ, इसको स्टार्ट करेंगे, ऑल वंडरफुल आर फ्रेंड्स, ये देखिए ऑल वंडरफुल आर फ्रेंड्स, ओके, ये हो गया ऑल वंडरफुल आर फ्रेंड्स। और सम फ्रेंड्स आर मेंस, नेक्स्ट इसमें सेंटेंस है सम फ्रेंड्स आर मेंस, तो ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सम फ्रेंड्स आर मेंस, और यहाँ पे भी जो है सम फ्रेंड्स आर मेंस दिया है। तो मतलब सम फ्रेंड्स आर मेन दिया है, सम फ्रेंड्स आर मेन दिया है, तो इसका मतलब ये जो है रीस्टेटमेंट हो गया ना, ठीक है। तो रीस्टेटमेंट तो फॉलो नहीं होता, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको और एक बात मतलब जानबूझ के आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेल आया है मेल, तो मेल और मेन ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, सॉरी अलग अलग जो है नाउन्स है। तो इसको हम, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेन अलग है, मेल अलग है। तो इसकी डायग्राम अगर हम बनाना भी चाहेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, सम फ्रेंड्स आर मेंस कहेंगे, तो यहाँ पे सम फ्रेंड्स आर, इसको मेंस हम लिखेंगे, ठीक है, मेन, ओके। और नो मेल इज़ फ्रेंड अगर कहा तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, नो मेल इज़ फ्रेंड, और ये जो है ये एम हो जाएगा मेल के लिए। तो मेल और मेन में कंफ्यूज होना नहीं है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, 2 अलग अलग नाउन से है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका अलग अलग डायग्राम्स बनाना है, ठीक है, अलग अलग सर्कल्स इनको बनाएंगे, अलग अलग वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये तो हमारा डेफिनेटली आंसर होना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हो, यही इसका आंसर डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि बाकी के 4 जो है वो मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नो मैन आया है, तो ये मैन और ये जो मैन है ये सही है। ये जो मैन है, ये मैन का प्लूरल फॉर्म है, मैन इज अ सिंगुलर फॉर्म, ये सही है। लेकिन मेल जो है, तो मैन मतलब आदमी होता है, पुरुष होता है, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि ये मेल मतलब पुरुष है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मैन मतलब मैन का सिंगुलर फॉर्म है, इतना तो आप लॉजिक लगा ही सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो आप चलिए फिर भी आपके लिए मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल वंडरफुल आर प्लेजेंट कहा गया है, तो ये वंडरफुल के लिए मैंने डायग्राम बनाई, ये हो गया वंडरफुल, और ये बनाई मैंने प्लेजेंट के लिए डायग्राम, ठीक है। तो नो मैन इज़ वंडरफुल कहा है, तो वंडरफुल और मैन में जो है नो का रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। ये जो डबल हेडेड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, इसका मतलब नो का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मैन और वंडरफुल में नो का रिलेशन बन गया है, ओके। अब यहाँ पे थर्ड जो सेंटेंस कहा है उसमें कहा है ऑल मैन आर फ्रेंड्स, तो ये हो गया ऑल मैन आर फ्रेंड्स। तो अभी देखिए फ्रेंड्स और ये जो प्लेजेंट है, इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं दिख रही हमें, तो मतलब फ्रेंड्स और प्लेजेंट में ऐसा कोई नो का रिलेशन नहीं है। तो मतलब अगर ये लाइन है तो ही नो का रिलेशन फॉलो होता है, अगर ये लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है तो नो का रिलेशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये लाइन हम नो के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूजन्स चेक करते हैं। सम फ्रेंड्स आर मेंस, तो ये देखिए ये जो बाहर का जो सर्कल है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एरो से, माउस के आइकन से, तो ये बाहर का सर्कल जो है ये फ्रेंड्स है,
ये सभी जो है फ्रेंड्स है, और इसके बीच में ये जो कुछ पार्ट है, ठीक है, ये हो गया मेन का पार्ट। तो ऑब्वियसली सम फ्रेंड्स आर मेन, ये सभी फ्रेंड्स है और उसमें ये जो बीच के फ्रेंड्स है ये मेन भी है, तो सम फ्रेंड्स आर मेंस, ये डेफिनेटली यहाँ पे ये फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, सम फ्रेंड्स आर डेफिनेटली नॉट वंडरफुल, मतलब फ्रेंड्स और वंडरफुल में रिलेशन कहा गया है, सम फ्रेंड्स आर डेफिनेटली नॉट वंडरफुल। तो फ्रेंड्स और वंडरफुल का तो नो का रिलेशन है नहीं, ठीक है, तो ये कैसे फॉलो होगा फिर ये, तो देखते हैं ये कैसे फॉलो होता है कि फ्रेंड्स का ये जो पार्ट है, मैंने जो अभी कहा था आपको कि ये पार्ट जो है ये मेल है और जो कि फ्रेंड्स भी है, तो ये फ्रेंड्स का ये पार्ट वंडरफुल नहीं बन सकता, ठीक है। सो मैन, नो मैन इज़ वंडरफुल, तो इसका मतलब हो गया ये पार्ट वंडरफुल में जा नहीं सकता, तो ये पार्ट तो फ्रेंड का भी है, तो ये जो सम फ्रेंड्स जो है जो कि मैन है ये वंडरफुल नहीं बन सकते, इसीलिए सम फ्रेंड्स आर डेफिनेटली नॉट वंडरफुल, ये भी कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। With this, I would like to wrap up the session. Thank you for watching.